प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए कि प्रभु ने आज फिर से एक बार मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को सुनकर हम परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करें। और बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। और आज हम परमेश्वर के वचन को सुनकर हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। और मैं आज के इस अच्छे दिन में परमेश्वर का वचन का एक पद आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा जो हमें मिलेगा गलातियों की पत्री और उसका 6वां चैप्टर। गलातियों की पत्री 6वां चैप्टर और उसके 7वें पद में ऐसा लिखा है। मेरे साथ आप इस पद को निकाल सकते हैं। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय और उसके 7वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। एक बहुत अच्छी बात को परमेश्वर का सेवक पौलुस परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर कहता है कि धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का नाम पवित्र है। हम सब जानते हैं परमेश्वर का नाम सच्चा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पूरी जगत को बनाया है। उसने चाहे वो देखी हो चाहे अनदेखी हो, सब चीजें परमेश्वर ने बनाया है। सब चीजों का वो रचयिता है और उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में उसने बनाया है। और वो कहता है कि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। सचमुच जब भी हम और आप परमेश्वर का नाम ले, बड़े आदर के साथ हम उसका नाम ले, क्योंकि बाइबल बताती है वो ना छल करता है ना घूस लेता है। वो अनाथों और विधवाओं के पक्ष में खड़ा रहता है। और बाइबल बताती है जब भी हम उस परमेश्वर का नाम ले, बड़े भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम उस परमेश्वर का नाम ले, क्योंकि परमेश्वर कभी भी ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। हम हंस हंस के या फिर बिना वजह के हम अपने परमेश्वर के नाम को ना ले, क्योंकि परमेश्वर ने 10 आज्ञा में कहा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम अकारत मत लेना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर पिता आदर और महिमा के योग है। और जब भी हम अपने परमेश्वर का नाम ले, बड़े आदर के साथ हम उसका नाम ले। हालेलुया। क्योंकि जो कोई परमेश्वर का नाम ठट्ठों में लेता है, वो खुद दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, खानदान के लिए वो ठट्ठों का कारण बन जाता है। आज मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। इसका नाम सिमसोन है। ये बाइबल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, पर ये एक काम करता था, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाता था। परमेश्वर पिता ने मना किया था, इजराइलियों से मना किया था कि तुम फलिस्तियों से कोई भी तरह का संबंध मत रखना, फलिस्तियों के साथ कोई संबंध मत जोड़ना। मैं उनसे घृणा करता हूं, मैं उनसे नफरत करता हूं, और तुम फलिस्तियों से किसी तरीके का कोई संबंध मत रखना। पर सिमसोन बार बार फलिस्तियों की जमीन पर चला जाता था, फलिस्तियों के देश में चला जाता था, और कई बार जाकर वहां पर उसने दंगा फसाद किया, लड़ाई झगड़ा किया। और बाइबल बताती है कि वहां पर जाते 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 वहां की लड़कियां, वहां की स्त्रियां उनको अच्छी लगने लगी, और वो अपने माता पिता को विवश करके कहने लगा कि मुझे यहाँ की लड़कियां अच्छी लगती है और यहाँ की लड़की से मैं विवाह करूंगा।
और बाइबल बताती है ये परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने लगा और इन्होंने दलीला नाम की फलिस्तियों की एक लड़की से ये प्यार करने लगा। और बाइबल बताती उनके प्रेम में फंसकर, उनके माया जाल में फंसकर उसने अपने बालों का भेद बता दिया, अपने शक्ति का रहस्य बता दिया, और जिसके कारण उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनको जेल में रखा गया और उनकी मौत बहुत खराब तरीके से हुई। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि परमेश्वर कभी भी ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। हम उसके वचन का आदर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको और आपको जीवन का रास्ता दिखाती है। परमेश्वर का वचन हमको और आपको बुराई से बचाती है, और परमेश्वर का वचन हमको और आपको सिधाई और सच्चाई के मार्ग पर ले जाती है। इसीलिए पौलुस कहने लगा, धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर कभी भी ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। आज से कई हजार साल पहले जब परमेश्वर पिता ने नूह से बातें की, और बाइबल बताती है नूह अपने लोगों में सबसे धर्मी व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, पवित्र व्यक्ति था, और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया और कहा कि सब मनुष्यों ने, जानवरों ने, पशु पक्षियों ने अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली है। इसीलिए मैं इस संसार को मैं जल प्रलय के द्वारा मैं नाश कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मनुष्य जाति की पाप इस पृथ्वी पर बिगड़ गई है। और परमेश्वर पिता मानव जाति को बनाने से पछताया, पर उसका ध्यान नूह के परिवार की तरफ आया, नूह के ऊपर आया, और उसने नूह से कहा कि नूह, मैं इस संसार को जल प्रलय के द्वारा नाश करूंगा, और तू जाकर लोगों के बीच में प्रचार कर कि परमेश्वर पिता इस संसार को जल प्रलय के द्वारा बर्बाद करने वाला है। और बाइबल बताती है नूह 100 साल तक जहाज बनाता रहा, प्रचार करता रहा, और सब लोग ठट्ठा उड़ाते थे, नूह का मजाक करते थे, क्योंकि उस समय कुहासे से भूमि सिंच जाती थी, कुहासे से ही खेती होती थी, और 40 दिन और 40 रात कभी भी इतनी वर्षा नहीं होती थी, और नूह का लोग मजाक उड़ाते थे। पर सचमुच जो परमेश्वर हमारा है वो शपथ खाकर बदलता नहीं। उसका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरा वचन कभी ना टलेगा। बाइबल बताती है जितने लोगों ने नूह का ठट्ठा उड़ाया था, परमेश्वर का मजाक किया था, बाइबल बताती है जब 40 दिन और 40 रात जल प्रलय आया तो लिखा हुआ है आकाश के सोते फूट निकले, जमीन के सोते फूट निकले, और सारा संसार जल प्रलय के द्वारा नाश हो गया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर कहना चाहता है कि परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है। जो वो कहता है वो अपने वचन से, अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटता। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर कभी भी ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। हम जानते हैं जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यहूदा इस्करियोती ने उसको पकड़वाया, तो बाइबल बताती है रोमी सिपाही, रोमी सैनिक उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और कह रहे थे किसने तुझे मारा। लोग उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, लोग उसको कांटों का मुकुट पहना रहे थे, और ठट्ठा और मजाक उड़ा कर कहते थे क्या तू सचमुच यहूदियों का राजा है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह को रात भर उसका ठट्ठा उड़ाया गया। कभी उसको कैफा महायाजक के पास ले जाया गया, कभी हन्ना महायाजक के पास ले जाया गया, कभी पिलातुस महायाजक के पास उनको ले जाया गया, और जब उसको क्रूस पर लटकाया गया तो बाईं ओर के डाकू ने ठट्ठा उड़ाकर
उनका मजाक उड़ाया, ठट्ठा करते हुए कहा। जो बाईं ओर का डाकू था उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। यदि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। यह डाकू परमेश्वर यीशु मसीह को तो जानता था, पर यीशु मसीह के सामर्थ पर विश्वास नहीं करता था। और ये डाकू तो अपने कामों की सजा पा रहा था। इसने हत्या का पाप किया था, व्यभिचार का पाप किया था, चोरी का काम किया था, है ना। और ये उसकी ठट्ठा कर रहा था, पर दाईं ओर का डाकू उसको डांटते हुए कहता है, हम तो अपने कामों का ठीक ठीक दंड पा रहे हैं, हमको तो अपने पापों की सजा मिल रही थी, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। और क्यों तू उसकी ठट्ठा करता है, क्यों तू उसका मजाक करता है, क्यों उसका तू ठट्ठा करता है। और उसने कहा, यीशु मसीह से कहा, यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं हम सब लोगों से कि परमेश्वर कभी भी ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। उसका नाम पवित्र है, उसका काम सच्चा है, और परमेश्वर कभी भी ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। आज हमें जरूरत है कि जब भी हम उसके नाम को लें, बड़े ही आदर के साथ हम उसके नाम को लेने वाले बन सके। दूसरा तीमुथियुस 4 चैप्टर उसके 5 पद में ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि जब अंतिम दिन आएंगे, अंतिम समय आएंगे, तो लोग अपनी कानों की खुजली के कारण अपने अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। बाइबल बताती है जब अंतिम समय आएगा, हम और आप अंतिम समय में हैं, और यहाँ पर अधर्म बढ़ता जाएगा, और लोग, लिखा हुआ है, अपनी अपनी कानों की खुजली के कारण अपने अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे और अपना ध्यान परमेश्वर के वचन से हटाकर कथा और कहानियों की ओर लगाएंगे, है ना। अपना ध्यान कथा और कहानियों की ओर हम लगाएंगे, पर परमेश्वर चाहता है कि हम एक काम करें, हम कथा और कहानियों की ओर नहीं, पर हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर हम अपना मन, हम अपना कान लगाने वाले हम हो सके। यदि हम चाहते हम सफल होते जाए, हम चाहते हम तरक्की और उन्नति करते चले जाएं, तो हमको और आपको परमेश्वर के नाम को हर दिन ऊंचा उठाना है। और जब हम और आप उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, तो हमारा परमेश्वर भी हमारी हर परिस्थिति में, हमारी हर समस्या में वो हमारी और आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाएगा और हमको और आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक काम करने की जरूरत है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम देखते चले जाएं। हम और आप यीशु की ओर देखेंगे तो हम कभी भी अपने पिता से हम अलग नहीं होंगे, पर हम और आप यीशु की ओर देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे, हम अपने पिता से जुड़े रहेंगे, और हमारा पिता और हमारे पिता हम की महिमा में हम बढ़ेंगे। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।